नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अपने 4 माह के कार्यकाल के पूरा होने पर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज पत्रकारों से रूबरू होकर 4 माह के दौरान किए गए विकास कार्यों के संबंध में बताया। महापौर ने कहा कि रीवा की जनता की आशीर्वाद से मैं रीवा शहर का महापौर बना। जिस संकल्प के साथ मैंने चुनाव लड़ा, 1 अगस्त 2022 को शपथ लेने के बाद 30 नवंबर 2022 को मेरा 4 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि एमआईसी की पहली बैठक 12 अगस्त 2022 को संपन्न हुई, जिसमें हम लोगों के द्वारा रीवा की सबसे ज्वलंत समस्या मीठे पीने का पानी के डीपीआर को बनवाकर 199 करोड़ की अमृत 2.0 योजना के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के लिए तत्काल भेज दिया गया। विगत 20 वर्षों में 150 करोड़ से अधिक का पैसा पीने के पानी में खर्च हुआ और रीवा के लोगों को आज भी दिन में 2 वक्त कुछ वार्ड में ही 30 मिनट बमुश्किल पानी मिल पाता है। वह भी शुद्ध साफ नहीं बल्कि गंदा मैला बदबूदार पानी होता है। अब इस 158 करोड़ की योजना की तकनीक की स्वीकृत हो जाने के बाद 1 माह के अंदर निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जल्दी कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 1 वर्ष के लगभग रीवा के सभी 45 वार्डों के लोगों को शुद्ध और स्वच्छ मीठा पीने का पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा। हम लोगों के द्वारा 27 सितंबर 2022 को एकल खिड़की का संचालन रीवा नगर पालिक निगम में कार्यरत महिला चतुर्थ श्रेणी की कर कमलों द्वारा कराकर रीवा की आम जन को असुविधा से मुक्त कराकर समर्पित कर दिया। उसके परिणाम काफी अच्छे आ रहे हैं। अगस्त 2022 से 47,91,000 निर्माण कार्य की निविदाएं चारों जोन से कराई गयी। 30 नवंबर 2022 तक 4 महीनों में यह निविदाएं की गयी। 23 वर्ष नगर पालिक निगम में महापौर भाजपा के रहे, परंतु किसी महापौर ने 4 माह में इतनी निविदाएं नहीं निकलवाई। आप भी उनसे पूछें और रीवा की सम्मानित जनता भी उनसे पूछे। रीवा नगर निगम में 23 वर्ष भाजपा के महापौर रहे, 19 वर्ष से प्रदेश में सरकार है। 15 वर्षों से विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मंत्री रहे। आज भी वार्डों में घूम घूम कर सड़क नाली की समीक्षा 4 महीने के कांग्रेस के महापौर और उनकी एमआईसी से ही कर रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। माननीय विधायक जी कहते हैं कि सीवरेज की उखड़ी सड़कें जल्द ठीक कराई जाएंगी, जिसका उल्लेख हमारे संकल्प पत्र में चुनाव के पूर्व ही किया गया है। आइए सुनते हैं और क्या कहा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने। पत्रकार साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सम्मानित हमारे सभी साथियों, आज आप लोग इस पत्रकार वार्ता में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, भगवान बाबा महामृत्युंजय के और रीवा की जनता के आशीर्वाद से मैं रीवा शहर का महापौर बना। 1 अगस्त 2022 को हमने शपथ ली और 30 नवंबर 2022 यानी आज के दिन 4 माह हमारे कार्यकाल का पूरा हुआ। रीवा की जनता ने इस बार सभी को दरकिनार करके अपने सेवक को, जमीन के आदमी को रीवा का महापौर बनाया। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि 4 महीने में जिस उम्मीद से उन्होंने हमको महापौर बनाया, तो मैं कितना खरा उतरा, ये आपके माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। 12 अगस्त 2022 को हुई एमआईसी के गठन के बाद हमारे एमआईसी के सम्मानित 10 साथियों ने हमारे संकल्प पत्र में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जो रीवा शहर के 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था, पीने का पानी,
199 करोड़ की योजना का डीपीआर हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली MIC की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, और वो मीठा पानी झूठा पानी साबित हुआ। जो भी पानी आज मिल रहा है, ये हमें अब कहने में इसलिए शर्म आती है कि जवाबदेही अब हमारी हो गई। ये अब नगर निगम की जवाबदारी है कि रीवा के हर वार्ड में स्वच्छ साफ पानी जाए। पर अभी भी जो पानी जा रहा है वो मटमैला, दूषित, बदबूदार, जहरीला पानी जा रहा, वो भी 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हमको कितना मिल रहा है? मात्र आधे घंटे, वो भी सब जगह नहीं। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो योजना बनी है 158 करोड़ की, ये 2032 तक की योजना है। इसमें जो पानी जाएगा वो शुद्ध जाएगा और पूरे 45 वार्डों में पर्याप्त पार्टी को उन लोगों ने यह स्वीकारा 4 महीने बाद कि महापौर ही सर्व कुछ होता है। अभी तक तो उन्होंने ये माना ही नहीं था। वो तो ये मानते थे कि MIC अब महापौर से बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है। तो अगर उन्होंने माना तो इसका जवाब हम आपको कुछ दिन बाद जरूर देंगे। रीवा नगर के पहले प्रथम व्यक्ति हैं, आपकी पुलिस सहयोग क्यों नहीं कर रही? कुलदीप सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, उनके तरह का अपमान के बार ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, दोबारा नहीं बनाते हैं। कहीं पर लिखित में आपको मिला? नहीं। आप देखिए क्या होता है कि नगर निगम से अथराइज रूप से अभी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। मोटिवेशन के लिए हमारे अधिकारियों को बुला लिया गया। एक आध ऐसे NGO रीवा में हैं कि जिनका काम ही है चापलूसी करना। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए योग्यता का कोई मापदंड है या नहीं? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया जाता है जो हमें समय दे और उसकी अपनी पहचान हो और जिसका अपना एक दायरा हो, जो हमें अधिक से अधिक समय देगा वही मोटिवेशन करेगा। अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से नगर निगम जूझ रहा है, 216 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था KK स्पंज। अभी उसके पैच वर्क में पूरी वर्किंग पे बात कर रहे हैं। आपने घोषणा पत्र के समय भी कहा था, वो इतना बड़ा इशू है कि वो जिस तरह से शहर को तहस नहस करके यहाँ से गया है और अभी फिर से रिटेंडर हो रहा, वापस काम शुरू होगा। ये जो नुकसान हुआ है, ये रीवा की आम जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान है। आपने उसकी संपत्ति तो रास्ता कर ली कि इतना हमने रख दिया, लेकिन उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है। पूरे शहर की जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, फिर आप टेंडर करा रहे हैं कि सड़क भी बनवानी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ। आज यहाँ आप बैठे हैं, इसी तरह से खेल के लिए एक ऋतुराज पार्क है जिसमें अगर 100 लोग आ जाते हैं तो खड़े होने की जगह नहीं मिलती जहाँ वो कैंप लगते हैं। तो क्या इस बारे में भी आपने सोचा ये फिर रतायरा चौराता 15 साल से जो विकास का घोड़ा दौड़ रहा है वो शहर के अंदर घुसेगा या फिर वहीं निकल जाएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। ये पद्मर पार्क बड़ा ऐतिहासिक पार्क है और ऋतुराज पार्क तो इसलिए हमको ध्यान रहेगा कि हम लोगों का खड़े होने की जगह ही ऋतुराज पार्क है। अगर वहाँ हम लोग खाली हैं और नहीं गए तो ऐसा लगता है कि अभी रीवा में सब कुछ सुना है। पद्मर पार्क की निविदा लग गई है
1-2 दिन में पेपर में प्रकाशित हो जाएगी। ऋतुराज पार्क में हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है, उसका भी DPR बन गया। 5 दिन के अंदर उसकी भी निविदा प्रकाशित हो जाएगी। दोनों निविदाएं प्रकाशित हो जाएंगी। ऋतुराज पार्क को हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे, वो भी बच्चों के लिए। वो वहाँ पर कोई आयोजन नहीं होगा। 2 बास्केटबॉल ग्राउंड बनाएंगे और 1 कबड्डी का बनाएंगे। बाकी उसकी सब बिल्डिंग डिसमेंटल कर देंगे। बहुत जल्दी ये दोनों निविदाएं 10 दिन के अंदर पेपरों में आ जाएंगी। ये जो टैक्स का बोझ है, आपने इसमें लिखा है कि कम करने की कोशिश करेंगे। घोषणा पत्र जो था, संकल्प पत्र, उसमें तमाम चीजें बहुत प्रॉपर मेंशन थी कि ये चीजें कर ही दी जाए। ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्या राज्य सरकार से टकराव की स्थिति शुरू हो रही है, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप कम कर सकते हैं? कि पहली बात तो उसे ब्लैक लिस्टेड होने ही नहीं दे रहे थे यहाँ के भाजपा के नेता। इसके लिए तो नगर निगम कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग पार्षद नहीं थे, पर हमारी उनकी लगातार चर्चा हुआ करती थी। अमनवीर सिंह बैस जो आयुक्त नगर निगम सतना थे, तो उन्होंने मेरे से एक बार फोन में बात की और मेरे से कुछ कागजात मांगे कि आप के स्पन के मेरे को कुछ कागजात दीजिए, इसको ब्लैक लिस्टेड करना। बड़ा दबाव है ऊपर से कि इसको ब्लैक लिस्टेड नहीं करना। के स्पन एक ऐसी कंपनी थी जो उत्तर प्रदेश जल बोर्ड निगम में डिफॉल्टर, चेन्नई अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में डिफॉल्टर, उसके सारे प्रमाण हमने इस नगर निगम में दिए थे। पर स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों ने उसको ऐसा पाल रखा था कि उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं होने दे रहे थे। ये तो CM के एक समीक्षा बैठक चल रही थी निर्माण कार्यों की, उसमें रीवा का जब नाम आया तो मृणाल मीणा जो IS है, उन्होंने सीधे बोला कि एक के स्पन कंपनी है जो हमारे यहाँ सीवरेज का काम कर रही, तो कहीं कितने साल से कर रही है? तो उन्होंने बताया 6 साल से। कहीं क्या है प्रोग्रेस? कहीं सर सिर्फ 22%। कहीं 22% 6 साल में। कितने का टेंडर? कहीं 214 करो। कहीं तत्काल इसको ब्लैक लिस्टेड करो। उनकी बात लिख ली और वो ब्लैक लिस्टेड हुआ। और रीवा के सम्मानित नेता फिर पीछे लग गए कि नहीं नहीं, इसको स्टैंड कराया जाए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसने रीवा शहर को बहुत सुंदर बना दिया है, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ। और उन्होंने उसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन फिर दिलवाया। और 3 महीने बाद जब उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई तो 3% आई। जिस के स्पन कंपनी को 7 सीवरेज प्लांट बनाना था, 12.5 MLD के सीवरेज प्लांट को जोड़ना था, उस के स्पन कंपनी ने 32 करोड़ का भुगतान लेकर और रीवा नगर निगम में कोई काम नहीं किया। 110 किलोमीटर की सड़कों को खत्म कर दिया, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। वो सारी सड़कें आपके टैक्स पेयर के पैसे से बनाई गई थी और आज फिर हमको उसको मरम्मत कर रहे हैं। जो उसकी जो राजसाज हमने किया है उससे बनाएंगे। और इसके बाद जब मौका आएगा ऐसा एक समय